everyone, this is me the Mask Girl and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you all know, this channel is all about GDS candidates or who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM और डाक सेवक. So अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है so प्लीज़ गो एंड अभी जाके सब्सक्राइब कर लो. उसी के साथ आपको पता है कि जो GDS के MTS और पोस्टमैन के लिए एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ. सो आपको जो प्लेलिस्ट है GDS की प्रिपरेशन के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट. सो जीके के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, मैथ के लिए अलग से प्लेलिस्ट है और जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है. सो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का MCQs चल रहे हैं. सो MCQs आपको पता है प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लेना. लास्ट हमने किए थे 1 to 50 तक MCQs. सो आज की वीडियो में हम फर्दर करने वाले हैं 50 to 100 वाले MCQs. सो 50-50 करके MCQs कवर करूँगी ताकि आप इजीली याद भी कर सको. और अगर ये PDFs आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. टेलीग्राम पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो. वहाँ पे आपको मैं सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कर दूँगी और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इसके रिविजन्स आप कर लेना. सो आज की वीडियो में है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? Which one of the following work is not generally performed by the all rail mail services offices during the scheduled hours on Sunday? So यहाँ पे है कि रविवार के दिन निर्धारित घंटों के दौरान साधारण सभी रेल डाकघर सेवा कार्यकाल के नियमित कार्य में कौन सा कार्य नहीं करते हैं. कौन सा कार्य नहीं करते हैं यो. तो नोट देख लेना है कि नोट कहाँ पे है, ये चीज़ का ध्यान रखना है. कई बार ऐसा होता है कि वो पूछते हैं कि कौन सा कार्य कर रहे हैं या फिर कई बार आता है कि कौन सा कार्य नहीं होता है. तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता है. यहाँ पे कौन कौन से काम हैं ऑप्शंस में? सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, स्टैम्प्स और स्टेशनरी को सेल करना. इशू ऑफ पोस्टल सर्टिफिकेट, पोस्टल सर्टिफिकेट्स को इशू करना. थर्ड वन इज़ बुकिंग रजिस्टर्ड आइटम विद लेट फीस और डिलीवरी मेल. सो संडे की जो छुट्टी होती है अगर उस दिन जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं रेल मेल सर्विसेज की, उस दिन कौन सा काम नहीं होता है? डिलीवरी मेल. सो इंडिया पोस्ट का जितना भी काम है, इंडिया पोस्ट का कोई भी पोस्ट ऑफिस है चाहे वो नाइट पोस्ट ऑफिस है, मेल डिलीवरी का काम संडे को नहीं होता है, ये वर्किंग डेज में ही होता है. उसके साथ हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. सोल्ड एट द टेलीग्राफ ब्रांच ऑफ यूनाइटेड पोस्टल टेलीग्राफ हाउस when they are open to the public. ठीक है जी. तो यहाँ पे है पोस्टेज स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड एंड एनवलप, ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पे क्या है? संयुक्त डाकघर तार घरों की तार शाखा में उस समय में जब वे जनता के लिए खुले रहते हैं वहाँ बेचे जाते हैं. तो क्या क्या बेचे जाते हैं? पोस्टेज स्टैम्प, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स और एनवलप, ये सब कुछ बेचे जाते हैं. सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में. इसके बारे में आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में भी देखने को मिल जाएगा. सो लेक्चर में भी जाके आप देख लेना, जो PDFs हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा. सो गिव द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोबाइल पोस्ट ऑफिस. सो मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में कौन सी जो एक कथन है वो गलत है. तो क्या है? ओपन ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, issue certificate of posting, booking of air parcel and लेटर आइटम्स. सो यहाँ पे है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में बताना है. सो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में जो है ओपन ऑन संडे, ये चीज़ गलत है क्योंकि संडे के दिन या जो हमारे पोस्टल हॉलीडेज़ होते हैं उनके दिनों में जो ऑफिस खुलते हैं वो है हमारे NPO विच इज़ नाइट पोस्ट ऑफिस. सो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं वो संडे के दिन पे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ के दिन पे जो है ओपन होते हैं. ऐसा नहीं है संडे के दिन पे मोबाइल पोस्ट ऑफिस ओपन नहीं होते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द मोबाइल पोस्ट ऑफिस. सो मोबाइल पोस्ट ऑफिस के द्वारा कौन सी फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जाती है? सबसे पहले ऑप्शन में है बुकिंग ऑफ सर्विस एंड एयर मेल आर्टिकल्स, रिसीव्स अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल ऑफ फॉर डिस्पैच, सेल टिकट्स एंड एयर मेल आइटम. सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है यहाँ पे डी ऑप्शन में, क्योंकि जो हमारा मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? बुकिंग भी करता है ऑफ सर्विस और एयर मेल आर्टिकल्स भी बुक करता है. उसके अलावा रिसीव अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द मेल और उनको डिस्पैच भी करता है, डिस्पैच करने के लिए. सेल करता है टिकट्स को भी और एयर मेल आइटम्स को भी. तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा.
ये चीज़ों का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चंस है वो नोट करके भी आता है। ऐसा भी स्टेटमेंट एक आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द मोबाइल पोस्ट ऑफिस। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी हो सकते हैं। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है, इन एवरी पोस्ट ऑफिस द वर्क ऑन द विंडोज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस stopped as per the number of hours fixed for the working hours on the normal days for a week। प्रत्येक डाकघर के साप्ताहिक के समान कार्य दिवस के जितने बजे काम करने का समय नियत किया है, उतने बजे जाने पर डाकघर की सभी खिड़कियां पर काम जो है रोक दिया जाता है। कौन कौन सा है? दिस स्टेटमेंट इज़ समटाइम ट्रू और फॉल्स। दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इन एवरी पोस्ट ऑफिस द वर्क ऑन द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज स्टॉप्ड एज पर द नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड ऑन द वर्किंग आवर्स। नॉर्मल डेज में जो वर्किंग आवर होते हैं उसके समय पे ही जो है पोस्ट ऑफिस की जो विंडो वर्क होता है वो होता है, और जो वर्किंग आवर्स हैं उसके बाद वो है जो बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद काउंटर क्लोज कर दिए जाते हैं। आप कोई भी विड्रॉल डिपॉजिट करवाने जाओगे, बुकिंग करवाने जाओगे, आप नहीं करवा पाओगे। दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली ट्रू। सेकेंड यहाँ पे हमारे पास 56 MCQ, पोस्ट ऑफिस इंक्वायरी सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी एंड पोस्टल सर्टिफिकेट इशू ऑफ ऑल वर्क आर डन। ये किसके अंडर डन होता है? ये जो काम है पोस्ट ऑफिस की इंक्वायरीज करना, सेल करना स्टैम्प्स और स्टेशनरी के, और पोस्ट सर्टिफिकेट इंश्योरेंस ऑफ लेटर करना, और ये जितना भी सारा काम है ये डन किया जाता है किसके अंडर? ये सारा जो काम है ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स। काम के सारे समय के दौरान, संपूर्ण कार्य के घंटे के दौरान किया जाता है। ये सब जो दिया गया है टाइम फिक्स इनके अंडर में नहीं होता है। ड्यूरिंग द ऑल वर्किंग आवर, जैसे 9 to 5 का ऑफिस है तो इन सब के बीच में ये सारा काम होता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच वर्क इज़ नॉट डन ऑन संडे और अदर पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो कि संडे को नहीं किया जाता है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिलीवरी रिलेटेड वर्क, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, सेविंग बैंक रिलेटेड। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर भी करा है। यहाँ पे है कि कौन सा काम नहीं होता है? पहली बार डिलीवरी नहीं होती है, ये चीज़ हमने अभी ऊपर भी करी है कि संडे के दिन पे कोई भी डिलीवरी नहीं होती है। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, संडे के दिन पे कोई भी पेमेंट नहीं होती है मनी ऑर्डर की। सेविंग बैंक रिलेटेड, ये कॉमन सी बात है, ना कोई डिपॉजिट होता है ना कोई विड्रॉल होता है संडे के दिन। जितने भी ऊपर दिए गए स्टेटमेंट हैं, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऊपर दिए गए जितने भी स्टेटमेंट हैं सब बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस इज़ क्लोज्ड ऑन संडे एंड अदर पोस्ट ऑफिस इज़ हॉलीडेज़। ठीक है, जो हमारा मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो संडे के दिन पे, और जो पोस्ट ऑफिस की अलग और छुट्टियां होती हैं तो उनके दिन पे पोस्ट ऑफिस जो है मोबाइल पोस्ट ऑफिस वो बंद रहता है। द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, सिर्फ NPO है जो कि संडे को ओपन हो सकता है, वो भी अगर ऑर्डर्स हैं DG के तो यहाँ पे जो हमारा मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो संडे के दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ के दिन जो है बंद होता है। सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस ही ओपन होते हैं एज़ पर ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच 2 मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैव बीन अलॉटेड टू बुक मनी ऑर्डर। कौन कौन से पोस्ट ऑफिस हैं जिनको अलॉट किया गया है मनी ऑर्डर बुक करने के लिए? यहाँ पे है मद्रास एंड नागपुर। सिर्फ मद्रास और नागपुर के जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं यही हैं जहाँ पे अलाउ है कि मनी ऑर्डर्स जो है बुक कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई में नहीं, पुणे जयपुर में नहीं, भोपाल में नहीं। तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 मद्रास एंड नागपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु गिव्स द राइट टू डिजरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश फॉर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। नगद में डाक भार की पूर्ति अदायगी करना कौन, इसका अधिकार जो है वो कौन देता है? प्री पेमेंट की पोस्टेज करना, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स की जो प्री पेमेंट है उसको करना, इसका राइट कौन देता है? ये देते हैं हेड ऑफ़ द सर्कल। ठीक है, हेड ऑफ़ द सर्कल है यहाँ पे जो कि इस चीज़ को डिजरेबिलिटी ऑफ द प्री पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ डन बाय मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस के द्वारा कौन सा ऐसा काम है जो किया जाता है? लेटर पोस्टिंग जो कि पहली चीज़ है, लेटर पोस्टिंग होती है। सेल स्टैम्प, ये भी मोबाइल पोस्ट ऑफिस का एक वर्क है। बुकिंग ऑफ एयर मेल आर्टिकल, मेन जो वर्क है
मोबाइल पोस्ट ऑफिस का वो ये है कि बुकिंग ऑफ एयर मेल आर्टिकल्स। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो तीनों काम हैं ये हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस के अंडर जो हैं डन होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं होता है। सो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, कैन नॉट लिखा है कि इनमें से कौन सा लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते, नहीं आप पोस्ट कर सकते। रजिस्टर्ड पोस्ट, सो रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफ कोर्स आपको काउंटर पे जाके बुक करवानी है, क्योंकि बार कोड लगेगा, जो पेमेंट है उसकी वो आपको देनी पड़ेगी, या प्री पेमेंट है जो टिकट्स लगा के आपने देना है तो वो उस पर। सिर्फ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ये तीनों चीज़ें जो हैं लेटर बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेटर बॉक्स में है आप कौन कौन से आर्टिकल्स या कौन कौन से आर्टिकल्स कर सकते हो और कौन से नहीं कर सकते। उसका है कि रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो आप लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते हो। सो आप जो कमेंट सेक्शन में है सारों के आंसर भी डाल सकते हो 1 2 3 करके, कि क्वेश्चन नंबर आज 51 से शुरू हुआ है तो 51 to 100 तक की काउंटिंग डाल लो कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कितने गलत हैं। इसकी चाहे तो आप रिटर्न नोट्स बना सकते हो, और ये नोट्स लेने के लिए आप मुझे PDF मांग सकते हो। आपको टेलीग्राम पे DM करना है, मैं आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कर दूँगी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, ड्यू टू द लार्ज साइज द आर्टिकल विच कैन नॉट बी पुट इन द लेटर बॉक्स आर्टिकल कैन बी प्रेजेंटेड। सो जो आर्टिकल है, आर्टिकल का साइज़ अगर बड़ा है और विच कैन नॉट बी पुट इन द लेटर बॉक्स, वो लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं। द आर्टिकल कैन बी प्रेजेंटेड, सो कैसे वो प्रेजेंट किया जाता है, विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस से या विंडो ऑफ द वैन से। ठीक है जी, जो डाकघर की खिड़की होती है, ये डाकघर की जो वैन आती है उसमें डायरेक्ट आप उसको पोस्ट कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है, बोथ A और B दोनों ही करेक्ट है, कि अगर बड़ा पार्सल है जिसको आप एक लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हो तो वैन आती है जो वैन ऑफ द विंडो, तो आप डायरेक्ट उसमें भी उसको पोस्ट कर सकते हो, जो कि लेटर बॉक्स क्लियर करती है उनमें। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, देयर इज़ अ मेन डिफरेंस अबाउट पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन एरियाज़ एंड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एरियाज़। सो कौन सा डिफरेंस है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में। नेम ऑफ़ द एड्रेस ही सेम, दोनों जगह पे अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो नेम ऑफ़ द एड्रेस ही जो है वो होता है। प्रोफेशंस इफ़ एनी, सो प्रोफेशंस तो होता है कि जो है कि आप कौन से प्रोफेशन में हो, टीचर हो तो वहाँ पे सीधा डाला जाता है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नंबर ऑफ हाउस इफ़ एनी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्ट्रीट इफ़ एनी, नंबर ऑफ हाउस नंबर भी होता है, स्ट्रीट नंबर भी होते हैं। स्ट्रीट का अगर कोई नेम है तो वो भी होता है, ये कॉमन है। सो मेन डिफरेंस क्या होता है, फादर ऑफ द हस्बैंड और फादर, नेम ऑफ द फादर और नेम ऑफ द हस्बैंड, ये डिफरेंस होता है सिर्फ। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, कैंप आर्टिकल्स शुड नॉट बी सेंट। यहाँ पे है शिविर लेख को नहीं भेजा जाना चाहिए, किसके द्वारा, एट पोस्ट टाउन एड्रेस, एट पोस्ट टाउन एड्रेस पे, एट कैंप एड्रेस, एट कैंप एड्रेस। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एट पोस्ट एड्रेस पे। जो कैंप आर्टिकल्स होते हैं शुड नॉट बी सेंट एट द पोस्ट टाउन एड्रेस पे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, एट विच एड्रेस शुड द पोस्ट ऑफ नेवी फोर्स एम्प्लॉयज़ बी सेंट। सो जल सेना के जो कर्मचारी हैं डाक किस पते पर भेजी जानी चाहिए। सो आपको पता है APO क्या है, आर्मी पोस्ट ऑफिस। सो APO जो हमारा 56 है वो हमारा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये APO 56 जो हमारे दिल्ली में है। APO 99 जो है हमारा कोलकाता में है, एट पोस्ट ऑफिस 9। सो जो हमारा जल सेना जो कि हमारी नेवी फोर्स के एम्प्लॉय है उनके जो आर्टिकल्स है कहाँ भेजी जानी चाहिए, फ्लीट ऑफिस मुंबई एड्रेस, ये हमारे भेजी जानी चाहिए फ्लीट ऑफिस मुंबई एड्रेस पे। ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारे APO 56 है वो दिल्ली में है और APO 99 कोलकाता में है। ठीक है, ये दोनों चीज़ भी ध्यान रखनी है, ऐसे इनके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बहुत सारे। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, आर्टिकल विद इनडिफाइंड एड्रेस। सो अगर कोई एड्रेस है जिसका जो एड्रेस है इनडिफाइंड है, प्रॉपरली नहीं क्लियर है, तो उसका क्या करा जाएगा। सो सबसे पहले विल बी सेंड टू द रिटर्नर लेटर ऑफिस, जहाँ से वो आया वहाँ पे उसको वापस भेजा जाएगा। विल बी सेंड टू द सेंडर, जिसने वो भेजा है वो।
या विल नॉट बी डिलीवर्ड। तो सीधी सी बात है, अगर कोई इनडिफाइंड एड्रेस ही है, जिसका कोई एड्रेस क्लियर नहीं है, ऐसे कोई आर्टिकल्स है जिनका प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया गया है, सिर्फ नेम दिया गया है, फादर्स नेम नहीं दिया गया है, या फिर सिर्फ विलेज का नाम है, प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो वो जो आर्टिकल है वो डिलीवर नहीं होगा। ये सब जो प्रोसेस है, उसको वापस भेजना, रिटर्न करना, ये बात का है। सबसे पहला स्टेप है कि उसको डिलीवर ही नहीं करना है। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, इफ़ एन आर्टिकल इज़ बीइंग रिसीव्ड फॉर द डिलीवरी विच हैज़ बीन सेंट फ्रॉम पोस्ट बॉक्स, कोई आर्टिकल है जो पोस्ट बॉक्स में डाल के भेजा गया है एड्रेस पे, बट इट लेटर फाउंड दैट द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस दैट पर्सन डज नॉट हैव पोस्ट बॉक्स देन द आर्टिकल। अगर कोई आर्टिकल है जो पोस्ट बॉक्स में डाल के जो है भेजा जा रहा है एड्रेस पे, पर पता लगता है बाद में डिलीवरी जगह पे होने पे कि वहाँ पे जो है उस पर्सन के पास कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो लेटर है वो सेंड कर दिया जाएगा सेंडर को। वो जो लेटर है वो सेंड कर दिया जाएगा और वो जो रजिस्टर्ड होके आना चाहिए, तभी वो जो लेटर है वो जो है डिलीवर हो पाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, हु कंट्रोल्स द रेल मेल सर्विसेज ऑफिसेज एंड द सेक्शन इन ईच सर्कल हैपन्स। सो कौन है जो रेल मेल सर्विस ऑफिसेज और सेक्शंस इन ईच सर्कल जो है हैपन होते हैं, वो कौन संभालता है। सो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ रेल पोस्टल सर्विस हैं जो इन सब चीज़ों को संभालते हैं, इन सब चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, इन सब चीज़ों को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन करता है, जहाँ पे रेल मेल सर्विस ऑफिस की बात आ गई, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसका क्लियर रखना है। रेल मेल की बात आ गई है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे पोस्टल सर्विस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, वेयर टू नो द एड्रेस ऑफ द लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज और रेल मेल सर्विसेज गोज टू। सो डाकघरों या रेल डाकघर सेवाओं के स्थानीय अधिकारी का पता कहाँ से मालूम किया जा सकता है, उनका जो एड्रेस है वो कहाँ से पता किया जा सकता है। फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, फ्रॉम रेल पोस्ट ऑफिस नॉट। सो पोस्ट ऑफिस और रेल मेल जो सर्विस ऑफिस है सिर्फ वहीं से है जो इनका पता किया जा सकता है कि रेल मेल सर्विस ऑफिस जो है, जो सुपरिटेंडेंट का पता है वो कहाँ से पता किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस और रेल मेल सर्विस ऑफिस से। ठीक है, यहाँ पे ये टिक आ जाएगा कि यहाँ से आप जो है एड्रेस इनका पता कर सकते हैं। यहाँ पे आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सो जो हमारा मिलिट्री हेडक्वार्टर है इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द हेडक्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच न्यू दिल्ली 11। सो यहाँ पे जो हमारे पास है मिलिट्री हेडक्वार्टर जो कि हमारा हेडेड किया जाता है डायरेक्टर ऑफ द क्वार्टर में मास्टर जनरल ब्रांच के द्वारा न्यू दिल्ली 11 में। तो कौन किसके अंडर होता है ये सब, तो आपको पता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। बट जो हमारा अगर मिलिट्री हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, सो मिलिट्री हेडक्वार्टर हमारा किसके अंडर आता है, हेड ऑफ मिलिट्री पोस्टल सर्विस। जैसे आर्मी पोस्टल सर्विस है ना, आर्मी पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्टल सर्विस, रेल मेल सर्विस, तो वैसे ही मिलिट्री का अपना है हेड ऑफ मिलिट्री पोस्टल सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास है 72 नंबर क्वेश्चन, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू। सो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मीन्स क्या है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का मतलब है द ऑफिस दैट डिलीवर मेल्स टू द सेंडर्स एड्रेस, द पोस्ट ऑफिस दैट डिलीवर्स द मेल टू द सेंडर्स एड्रेस, जो कि सेंडर के एड्रेस पे दोबारा से वो मेल जो है डिलीवर करती है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 73। सो 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्री एंड द बुकिंग ऑफ इंश्योरेंस आइटम इन विच वीपी पार्सल, वैल्यू पेएबल पार्सल जिनको बोलते हैं, एंड वायर मनी ऑर्डर आर ऑल्सो इंक्लूडेड ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज ऑफ द वीक एक्सपेक्टेड ऑन सैटरडे। सो सैटरडे को छोड़ के इसके अलावा कौन से, सैटरडे को छोड़ के इनके अलावा कौन सा जो टाइम है नॉर्मल डेज़ में, वर्किंग आवर्स में, वीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स जिसमें बुक किए जाते हैं, कौन सा टाइम है, 6 से 7 घंटे का। सो एज़ यू ऑल नो जो हमारा वीपी आर्टिकल्स जो बुक होते हैं वो हेड पोस्ट ऑफिस में होते हैं या फिर हमारे सब पोस्ट ऑफिस में होते हैं, जिनका टाइम होता है 9 to 5 का। सो उसमें 6 से 7 घंटे जो टाइम होता है उसके बीच में ये है बुक किए जा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 है हमारे पास,
registry and booking of insurance item in which valuable parcel or money order are also included. All these work are done in the post office till the time for how many hours on Saturday. सो अभी ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें था कि सैटरडे को छोड़ के नॉर्मल डेज में कितने टाइम तक वीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स बुक होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 74 ने वही क्वेश्चन घुमा के बोल दिया है कि जो वीपी आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स जो बुक होते हैं ये भाई कितने आवर्स बुक होते हैं ऑन सैटरडे ओनली. सो इसका आंसर है 3 to 5 आवर्स ओनली. सैटरडे के दिन 3 से 5 घंटे और हमारा नॉर्मल डेज में ये जो है 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटे. क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोस्टल हॉलीडे. सो पोस्टल हॉलीडे के ऊपर भी मैंने बता दिया है. इसके ऊपर मैं एक अलग से अगर वीडियो चाहिए सिर्फ पोस्टल हॉलीडेज़ के ऊपर तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी. आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. सो इनमें से कौन सी ऐसी छुट्टी है जो पोस्टल हॉलीडे नहीं है. बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी होती है हमारी, महावीर जयंती की छुट्टी होती है, गुड फ्राइडे की होती है. रक्षाबंधन की छुट्टी इंडिया पोस्ट में आपको नहीं मिलेगी. रक्षाबंधन की छुट्टी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं देता है, ये पोस्टल हॉलीडे नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास 76 नंबर क्वेश्चन है, अपडेट टोटल पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ आर. सो टोटल पोस्ट ऑफिस की जो हॉलीडेज़ है वो कितनी है, टोटल 17 हॉलीडेज़ हैं. पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज़ जो हैं वो टोटल 17 हैं. क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे है हमारे पास, हाउ विल मेल बी ट्रीटेड इट फुली पोस्टेज हैज़ नॉट बीन पेड. सो वो मेल कैसे ट्रीट होती है जिसकी पूरी जो पोस्टेज है, पूरे जो चार्जेस हैं वो पेड नहीं किए गए हैं. नोट आ गया है यहाँ पे, नहीं किए गए हैं. सो देख सकते हैं, मोर सिक्योरिटी इज़ नॉट यूज्ड इन सेंडिंग देन द अदर अनरजिस्टर्ड मेल्स. सो जो रजिस्टर्ड मेल होता है वो फुली सिक्योरिटी के साथ जाती है. और उसी के साथ सेकंड में है, मेल विल बी डिटेन्ड. डाक को रोक सकते हैं, डाक को रोका भी जा सकता है किसी भी रीज़न की वजह से. सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है. ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है सेंडिंग के द्वारा, और उनको जो है अनरजिस्टर्ड मेल्स की तरह ही रखा जाता है. और मेल विल बी डिटेन्ड, उसको किसी भी कारण से रोका भी जा सकता है. सो ऑप्शन नंबर 3 अबव बोथ ए और बी ऑप्शन आर करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी की दोनों कथन बिल्कुल ही सही हैं अगर आप फुली पेड आर्टिकल नहीं है कोई. क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द डिजरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज. सो इसका क्या करेक्ट है, एफर्ट्स विल बी मेड टू सेंड सच मेल्स एज सुन एज पॉसिबल. डाकघर की पूरी आधिकारी, थोड़ा हिंदी इशू है, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द डिजरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज. सो यहाँ पे सीधी सी बात है, एफर्ट्स विल बी मेड टू सेंड सच मेल एज सुन एज पॉसिबल. ऐसी जो डाक है इनको जल्द से जल्द भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए. सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79, पोस्टेज कैन बी पेड एट पोस्ट ऑफिस. जो पोस्टेज हैं वो पेड की जाती हैं एट पोस्ट ऑफिस, पोस्टेज स्टैंप में या कैश में, दोनों तरीके से हो सकती हैं. जब आप कोई आर्टिकल बुक करवाना चाहते हो तो उस पर आप पोस्टेज स्टैंप भी लगा सकते हो और कैश भी दे सकते हो. दोनों तरीके से उनके जो चार्जेस हैं वो आप पे कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द इंडिया पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाय द इशूइंग पोस्ट स्टैंप इज स्टेटमेंट इज़. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स कि जो भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राथिक अंतर्गत डाक का जो भुगतान होता है, डाक टिकट जारी करके प्राप्त करने होते हैं. तो क्या ये कथन सही है कि जो पेमेंट है वो रिसीव होती है पोस्ट स्टैंप के द्वारा, इसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है. सो इट इज़ ट्रू वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 81, सम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टेशनरी इंक्लूड्स एनवलप, इनलैंड न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड इशू. सो कुछ डाकघर हैं जिनमें स्टेशनरी इंक्लूड्स होती है, जैसे कि एनवलप, इनलैंड न्यूज़पेपर और पोस्टेज कार्ड इशू किए जाते हैं. ये ट्रू है, कुछ पोस्ट ऑफिस में जो है ये स्टेशनरी भी इंक्लूड होती है. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ पोस्टेज on such postal stationery is to be charged in excess of the value of the stamp printed, then the difference may be met by the changing dash in additional of the
रिक्वेस्ट वैल्यू। सो इनमें से कौन सा है जिससे जो है जो वैल्यू है पोस्ट की वो उसमें जो है चेंजेस आ सकते हैं, चार्ज में आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, डिफरेंस कर सकता है चार्ज करने में। सो ये है पोस्टेज स्टैम्प। अगर कोई भी आर्टिकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 का आर्टिकल है, आपके पास 5 रुपीज़ की स्टैम्प है, अगर आप पूरी 100 स्टैम्प्स लगा दोगे तो आपके 500 कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको ज़ीरो चार्जेस देने पड़ेंगे। और ऐसे ही अगर आपके जो आर्टिकल का चार्जेस है, फॉर एग्जांपल बहुत कम लेके चलते हैं, 100 है, आपके पास 20 रुपीज़ की पोस्टेज स्टैम्प पड़ी है, आपने पोस्टेज स्टैम्प लगा दी तो इसमें से 20 गए, 80 रुपये आपको कैश देना है। सो इससे जो चेंजेस आते हैं आपके चार्जेस में, अगर आपके पास पोस्टेज स्टैम्प्स अवेलेबल हैं तो आप उनको लगा के जो है अपना जो पोस्ट है उसको कर सकते हो, और उसके जो चार्जेस हैं डिफरेंस आप उसमें देखने को मिल सकता है। जितने की भी आप स्टैम्प्स लगाओगे, जितने की भी आप पोस्टेज स्टैम्प यूज़ करोगे, उतना डिफरेंस उसमें होके उतनी वैल्यू जो है उसकी कम हो जाएगी, और उतने ही अपने जो वैल्यू बची है सिर्फ वही आपने पे करनी है। What are the stamps issued by the central government which are not used for payment of postage? तो केंद्र सरकार द्वारा कौन सी टिकटें जारी किए जाते हैं जिनका प्रयोग डाक भुगतान के लिए नहीं होता है? सो कुछ स्टैम्प्स ऐसी होती हैं, पोस्टेज स्टैम्प, जिनसे आप पोस्ट बुक करते हो तो आपकी पोस्ट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। बट कुछ ऐसी स्टैम्प्स हैं जो कि पोस्टेज का जो पेमेंट है वो कम करने के लिए नहीं होती है, वो होती है रेवेन्यू स्टैम्प्स। सो जितने भी वर्किंग में हैं उन सबको ये चीज़ पता होगा कि रेवेन्यू स्टैम्प्स क्या होती हैं। ये सिर्फ आपको मिलती हैं, आप इनका पे करते हो, बट इसको आप किसी को पोस्ट पे नहीं लगा के भेज सकते हो। इसका जो सीधा सीधा पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। टू मीट द नीड्स ऑफ टिकट कलेक्टर एंड द टिकट कलेक्टर द डिपार्टमेंट हैज़ ओपनड फिलेटरी ब्यूरो। फिलेटरी ब्यूरो है जो कि खोले गए हैं किस चीज़ के लिए? टू मीट द नीड ऑफ टिकट कलेक्टर्स की नीड पूरी करने के लिए, और टिकट कलेक्टर और द डिपार्टमेंट हैज़ बीन ओपनड यहाँ पे हमारे फिलेटरी ब्यूरो खोले गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। सो हमारे पास यहाँ पे है 85। देन हमारे पास टू मीट द नीड्स ऑफ फिलेट्रिट्स एंड द फिलेट्रिट्स फ्रॉम द अब्रॉड कैरियर्ड आउट बाय द फिलेटरी ब्यूरो। सो इसका पहला ऑप्शन सही है कि जो हमारा फिलेटरी ब्यूरो है वो कहाँ पे है? मुंबई जीपीओ में है। हमारा जो फिलेटरी ब्यूरो है वो है हमारा मुंबई जीपीओ में, जहाँ पे हमारे अब्रॉड कैरिड जितने भी फिलेटरी ब्यूरोज़ हैं, अब्रॉड के कैरिड किए गए हैं, उनकी पूर्ति जो है मुंबई में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86। डोमेस्टिक फिलेटरी डिपॉजिट एंड द फिलेटरी ऑफिस इन इंडिया व्हेन वाज द अकाउंट सिस्टम स्टार्टेड। कब हुआ था ये सिस्टम स्टार्ट? 1 अगस्त 1965। 1 अगस्त, इस चीज़ को लिख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965, इसके बारे में डिस्क्राइब में लेक्चर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसके बारे में डिस्क्राइब में पढ़ना है तो आप लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87। जो फिलेटरी हमारे पास है, फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपनड विद मिनिमम अमाउंट। जो हमारे पास यहाँ पे फिलेटली जो हमारे पास अकाउंट हैं, इनमें डिपॉजिट करने के लिए कम से कम कितने रुपए से आप खाता खोल सकते हो? 200 रुपये से आप मिनिमम जो है फिलेटली अकाउंट जो है खोल सकते हो, मिनिमम 200 रुपये डिपॉजिट करके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 88। फिलेटलेट डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा खोला जा सकता है? बाय कैश भी आप खोल सकते हो, बाय सेंडिंग अ मनी ऑर्डर भी खोल सकते हो, बाय चेक या ड्राफ्ट के द्वारा भी। ऑल ऑफ द अबव, ये ऊपर दिए गए सभी कथन सही हैं। इसमें ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से किसके द्वारा आप जो है फिलेटलेट डिपॉजिट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे पूछा गया था, तो ये तीनों हैं, बाय कैश भी, बाय मनी ऑर्डर भी, और बाय चेक या फिर ड्राफ्ट के द्वारा भी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इन द डोमेस्टिक फिलेटलेटली डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम इफ एनी न्यू commemorative and the special draft stamps are issued, they are sent to the account holders by the registered post dash charges। वो कितने चार्जेस होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि अगर आप डोमेस्टिक जो है
डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी ड्राफ्ट स्टैम्प्स इशू करते हो और वो सेंड करते हो अकाउंट होल्डर को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, उसके जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। फिलेटली ब्यूरो जो है कैटर टू द नीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी नीड्स के लिए जो है, किसकी नीड पूर्ति करने के लिए जो हमारे ये हैं फिलेटली ब्यूरो खोले गए हैं। सो ये है स्टैम्प्स कलेक्टर, इनका मेन काम ही है स्टैम्प्स, ये स्टैम्प्स कलेक्टर का जो है काम करते हैं, इसकी पूर्ति करते हैं जो हमारे हैं फिलेटली ब्यूरो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज़ यूज्ड टू वैलिडेट द मार्केटिंग ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन शुड बी। सो जो हमारी फ्रैंकिंग मशीन के हैं अंक जो हैं उनकी मान्यता के लिए नियमित में से कौन सी होनी चाहिए डाई, तो कौन सी डाई होनी चाहिए, वैल्यू डाई, लाइसेंस डाई। सो दोनों ही, वैल्यू डाई भी होनी चाहिए, लाइसेंस डाई भी होनी चाहिए जो हमारी फ्रैंकिंग मशीन में यूज़ होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी डाइज आर वैलिड इन रिलेशन टू द फ्रैंकिंग मशीन। सो फ्रैंकिंग मशीन के रिलेशन, फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में कितनी डाई यूज़ होती हैं, टोटल नंबर ऑफ 2 डाइज यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। विच अथॉरिटी इशू लाइसेंस टू द यूज़ फ्रैंकिंग मशीन। कौन सी अथॉरिटी है जो लाइसेंस इशू करती है फॉर यूज़ द फ्रैंकिंग मशीन को यूज़ करने के लिए। सो फ्रैंकिंग मशीन है क्या, इसके क्या यूजेस हैं, ये आपको प्रॉपर लेक्चर्स में देखने को मिलेगा और टेलीग्राम पे जो आपको PDF प्रोवाइड होगी उसमें प्रॉपर डिस्क्राइब, प्रॉपर थ्योरी है, वहाँ से आप जाके रीड भी कर सकते हो। जो बुक है, जो बुक के PDFs हैं वो मैंने प्रोवाइड करे हैं। सो यहाँ पे क्या है, कौन करता है, सुपरिटेंडेंट करता है, सुपरिटेंडेंट ऑथराइज्ड करता है इस चीज़ को कि फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस हैं उसको इशू करने के लिए कौन सी अथॉरिटी होती है हमारे पास है सुपरिटेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 94। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन शुड बी ऑफ द फॉलोइंग कलर्स। कौन से कलर का जो हमारा फ्रैंकिंग इम्प्रेशन है, फ्रैंकिंग मशीन का जो प्रिंट है, फ्रैंकिंग मशीन का जो इम्प्रेशन है वो कौन से कलर का होता है, ब्राइट ब्लू कलर। सो आपने ये चीज़ देखी होगी, जो प्रिंट्स होते हैं, जो पोस्टेज होती हैं उनके ऊपर जो फ्रैंकिंग मशीन के प्रिंट होते हैं वो लाइट ब्लू कलर के होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 95। द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल फ्रैंक्ड विल बी ट्रीटेड एज अनपेड। सो कौन से ऐसे पोस्टल आर्टिकल्स हैं फ्रैंक्ड होते हैं जो कि विल बी ट्रीटेड एज अनपेड ट्रीट किए जाते हैं, जिन पर पूर्ववर्ती दिनांक जब फ्रैंकिंग मशीन से करते हो तो उसमें डेट भी आती है, जिन पर बाद की दिनांक हो, नेक्स्ट डे की पत्र पेटी में डाले गए, और वो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं। उपरोक्त सभी, सो इनमें सभी जिन पर डेट लिखी हो, जिन पर बाद की डेट लिखी हो और जिनको लेटर बॉक्स में पोस्ट किया गया हो, वो सभी जो हैं उनको ट्रीट किया जाता है एज अनपेड आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96। If the licenses want to drop the franking articles by the machine in 2 post offices, he can be sent to the one post office and the other to the dash post office. Dash अगला कौन से पोस्ट ऑफिस में जाएगा, जो हमारे फ्रैंकिंग मशीन ने ड्रॉप कर दिए कोई आर्टिकल 2 पोस्ट ऑफिस को, इन 2 पोस्ट ऑफिस ही कैन बी सेंट वन, एक तो पोस्ट ऑफिस में भेज सकते हैं और दूसरा कहाँ पे भेज सकते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस में भेज सकते हैं उस आर्टिकल को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स विल बी बंडेड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द डैश ऑफ ईच फ्रैंक विल बी गिवन ऑन द काउंटर। सो किसके अकॉर्डिंग ये जो हैं अकॉर्डिंग टू फ्रैंक होते हैं, सेपरेट किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो मूल्य के अकॉर्डिंग जो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है बंडल में, ईच फ्रैंक्ड विल बी गिवन टू द काउंटर, अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड बी डिलीवर्ड ओवर द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस और ऑफिस। एवरी डिस्पैच शैल बी कंप्लीटेड बाय द लाइसेंस एज हिज रिप्रेजेंटेटिवली इज रिक्वायर्ड टू कैरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन। सो विंडो डिलीवरी टिकट के द्वारा जो है हमारे फ्रैंक्ड आर्टिकल्स डिलीवर किए जाते हैं। खिड़की विस्तार टिकट का, वितरण टिकट का। सो हमारे पास आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ द लाइसेंस
एप्लीकेशन जो है लाइसेंस का यूज़ फॉर फ्रैंकिंग मशीन इन इंडिया विल बी एक्सेप्टेड ऑन गिवन। सो किसके द्वारा जो है, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी इशू अथॉरिटी होती है फ्रैंकिंग मशीन के डाई को जो इशू अथॉरिटी होती है वो हमारे होते हैं सुप्रिटेंडेंट। सो मशीन के प्रयोग के लिए लाइसेंस संबंधित आवेदन पत्र देने पर भी मंजूरी कौन देता है, हमारे सुप्रिटेंडेंट देते हैं। ठीक है, जो हमारे सुप्रिटेंडेंट हैं वही इशू अथॉरिटी हैं और वही जो हैं इसको लाइसेंस को इशू कर, लाइसेंस इशू अथॉरिटी भी हमारे सुप्रिटेंडेंट है और उसको जो एक्सेप्ट करने की जो अथॉरिटी है वो भी हमारे जो है सुप्रिटेंडेंट ही देते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 100। ऑन डिस्पैच ऑफ द लास्ट पोस्ट ऑफ द डे द लाइसेंस शैल बी गिवन एट द पोस्ट ऑफिस डैश डेली फिल्ड इन द साइंड विद डेट। सो कौन सा, डेली डॉक्ड। सो डेली डॉक्ड जो है वो डिस्पैच होती है ऑन द डे ऑफ द लास्ट पोस्ट ऑफ द डे। लाइसेंसेस शैल बी गिवन एट द पोस्ट ऑफिस एंड डेली डॉक्ड ड्यूली फिल्ड एंड साइन विद डेट, साइन लिए जाते हैं विद डेट। सो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीएस कम्युनिटी के साथ शेयर करना, और अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ्स आपके हेल्पफुल हैं तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें आपको ज्वाइन कर लूँगी और सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और अभी तक अपनी वीडियो देखिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।